Good morning, student. Today we start our new topic, importance or need of planning. In previous video, we study about meaning, definition, characteristics and objective of planning. Planning means make plan of action before work. काम से पहले जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना वो हमारा प्लानिंग कहलाता है. जो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग इज़ अ परसिविव फंक्शन. ये हमारा एक परवेसिव फंक्शन होता है, यानी एक व्यापक है, एक बड़ा फंक्शन है. इट इज़ डन इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स. ये हमारे सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता है और सभी लेवल्स पर होता है, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर लेवल के मैनेजर्स को प्लानिंग करना पड़ती है. एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव. कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है विल रिक्वायर प्लान फॉर रियलाइजिंग देम. तो उसको प्लानिंग करना पड़ती है. द अनप्लान्ड एक्शन में एंड इन लॉसेस. अगर हमने अनप्लान एक्शन कर रहे हैं तो हमको लॉसेस हो सकते हैं, वेस्टेज हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है. तो हमको इन सब से बचने के लिए प्लान एक्शन करना चाहिए. एनी एक्टिविटी विच इज़ नॉट प्लान विल बी अनकोऑर्डिनेटेड एंड रैंडम. जो भी हमारी एक्टिविटी प्लान नहीं होती है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो रैंडमली हो जाती है. टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू प्लान बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. कोई सा भी काम करने से पहले हमको कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले हमको प्लान बना लेना चाहिए. इन द प्रेजेंट एज ऑफ फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रॉपर प्लानिंग हैज़ बिकम मोर नेसेसरी. और आज की जो प्रेजेंट एज है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग मोर नेसेसरी हो जाती है. क्योंकि अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा ले रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा ले रहे हैं. अगर हमने फ्यूचर को देखा नहीं, अगर हमने उसके लिए प्लान नहीं करा तो हम लॉस में जा सकते हैं, वेस्टेज में जा सकते हैं. विदाउट प्लानिंग फाउंडेशन फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट कांट बी थॉट. हम सोच ही नहीं सकते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट को. George R. Terry has observed that planning is the main foundation of other function of management like organizing, motivating and controlling. प्लानिंग हमारा मेन फाउंडेशन है जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग करना, मोटिवेटिंग करना, कंट्रोलिंग करना. तो ये मैनेजर्स के सारे फंक्शंस है. लेकिन ये फंक्शंस भी प्रॉपरली वर्क कैसे करेंगे जब हमने प्लानिंग इफ़ेक्टिव करिए. बगैर इफ़ेक्टिव प्लानिंग के हम इन फंक्शंस को भी काम में नहीं ले सकते. नो वर्क अनलेस स्पेसिफिकली लेड डाउन बाय प्लानिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, एक्टिवेटेड एंड कंट्रोल. यानी अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो हम इनमें से कोई सा भी वर्क ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते. द इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग कैन बी क्लेरिफाइड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम इन पॉइंट से क्लेरिफाई करेंगे. फर्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्लानिंग. प्लानिंग करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज है जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़, लेबर, उन सब का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. While planning, the available financial, physical and human resources of an organization are also considered. Planning helps in making better and efficient use of resources available. Thus, the organization does not face the shortage of resources in future and the work goes on smoothly in future. While planning करते समय जो भी हमारे पास में फाइनेंशियल, फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उन सबको हमको कंसिडर करना चाहिए और इन सब का हमको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हम इनका एफिशिएंट यूज़ कर सके. बेटर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज है अगर हमने उनका बेटर, एफिशिएंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया तो हमारा जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और कॉस्ट उसकी कम होगी. तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ पॉसिबल थ्रू ओनली अ गुड प्लानिंग. अगर अच्छी प्लानिंग करिए तो हम इजीली अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं.
Thus, the organization does not feel the shortage of resources in future and the work goes on smoothly in the future. अगर हमने अच्छे से प्लान करा है तो हमको पता है कि हमको कितना रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम चाहिए, कैसी मशीनें चाहिए, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रिसोर्सेज का शॉर्टेज नहीं होता है और वर्क हमारा स्मूथली चलता रहता है फ्यूचर में भी. सेकंड पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट. अभी हमने देखा कि जब हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम, बेटर और इफ़िशिएंट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी. प्लानिंग अवॉइड्स वेस्टेज एंड लॉसेस. जब हम प्लान करके कोई काम करते हैं तो हमारे वेस्टेज और लॉसेस अवॉइड हो जाते, कम हो जाते. दीज अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एंड मेक द ऑपरेशन इकोनॉमिकली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. जब हम इस तरीके से प्लान करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को रन करते हैं तो जो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, प्लस हमारा जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकल यानी कि एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है हमारी. जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली पहले से, अगर अनप्लान करके वर्क करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्लान करके अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करके वेस्टेज और लॉसेस को अवॉइड करके अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. और हमको पता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो उसका इफ़ेक्ट आएगा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा. थर्ड है बेसिस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन. प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑन प्लानिंग. और हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है जैसे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बार बार पॉइंट आप देख रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही आए, ऑब्जेक्टिव्स में भी वही आए. जहाँ हमने ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ा वहाँ भी हमको यही पॉइंट मिला. तो ओवरऑल आपको माइंड में सेट करना है कि अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे तो आप कैसे आंसर देंगे, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे तो आप कैसे आंसर बनाएंगे, और अगर आपसे इम्पोर्टेंस पूछेंगे तो आप कैसे आंसर बनाएंगे, और कौन सा पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी फिट हो जाएगा और इम्पोर्टेंस में भी फिट हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा बेसिस फॉर मैनेजरियल फंक्शन है, प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और इसी फंक्शन पर हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कान बी परफॉर्म. अगर गुड प्लानिंग नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, ये परफॉर्म नहीं कर सकते. फोर्थ है हमारा प्रमोट इफ़िशियंसी. अभी हमने इतने समय से हम यही पढ़ रहे हैं कि जब हम प्लान करके काम करते हैं तो हमारी वर्क की इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाती है. एज द प्लान्स ले डाउन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स इन एडवांस. क्योंकि जब हमारा प्लान का बेस ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, तो प्लानिंग करने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर और प्रोग्राम्स सब एडवांस में बन जाते हैं. इट हेल्प द मैनेजमेंट इन बीइंग मोर इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव. जब और ये सब सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, प्रोसीजर, प्रोग्राम अगर एडवांस में बन गए हैं तो उससे हमारा मैनेजमेंट जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव तरीके से करता है. प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल. प्लानिंग से कंट्रोल आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. आगे जब हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक साथ चलते हैं. बगैर प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो आप कंट्रोलिंग कैसे करेंगे. अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, या हमको ये वर्क व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू अगर डिसाइड ही नहीं करा है तो हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे. कौन करेगा, क्या करेगा, कितने समय पर करेगा. तो हम किसी भी पर्सन को लायबल कैसे बनाएंगे बगैर प्लानिंग के. अगर हम कुछ प्लान बनाएंगे, हम किसी को टास्क देंगे, अगर वो टास्क में कहीं डेविएशन, वेरिएशन आता है तो हम कंट्रोलिंग करेंगे कि क्यों डेविएशन आ रहा है, डेविएशन यानी डिफरेंस आ रहा है. तो प्लान बनाना, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसके रेमेडीज़ यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. बिजनेस में कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ डीमोटिवेट करके या उनकी सैलरी, कमीशन, बोनस डिडक्ट करके
उनको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्री डिटरमाइंड गोल थे वो हमारे अचीव हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उनके रीज़न को ढूंढ के दूर करना। प्लानिंग इज कंसिडर एज द फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग जो होता है वो कंट्रोल को फाउंडेशन देता है। प्लानिंग टूल्स सर्व एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। दे ले द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द अचीवमेंट कैन बी इवेल्यूएट एंड असिस्ट। हम जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हमारा वर्क स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसका क्यों नहीं हुआ उसको इवेल्यूएट करते हैं। तो कंट्रोलिंग करने का मतलब कि जो हमने पहले सोचा था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं, तो पहले तो सोचना पड़ेगा। पहले सोचने का मतलब प्लानिंग। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, तो प्लानिंग इज़ अ बेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रिवेंट्स इर्रेशनल डिसीजन। किसको रोकता है ये? इर्रेशनल, यानी कि जो हमारे डिसीजन सही नहीं होते। अंडर प्लानिंग प्रोसेस वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएट। हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं एंड देन चूजन। हम काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं और कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा उसको हम चूज़ करते हैं। इन दिस वे प्लानिंग गिव्स स्कोप फॉर डीप थिंकिंग। तो प्लानिंग हमको किसका स्कोप देता है? डीप थिंकिंग का। दिस प्रिवेंट्स irrational and